क्या बताऊं। तुम्हारे जीवन में अच्छे, तुम्हारे जीवन में सबसे दुखी पल कब आया हो? हमारे जीवन में दुखी पल 1999 चल ही गया आज 1999 से चल लिया। आज तक। सबसे ज्यादा वो दुखी पल अगर आया हो? सबसे ज्यादा दुखी पल 15 मई सन 2001 में, ऐसे मान लो हम खत्म हो गए। वो क्या हो गया था? बिजली पड़ी आकाशीय इलेक्ट्रिक स्काई। बिजली, इलेक्ट्रिक स्काई। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम यहाँ कुछ जीवित। था ही ना, गाँव वाले कह रहे थे बांस ऊस लेकर आओ, सामान उमान लाओ, इसमें कुछ ना है, खत्म। मुझे नहीं पता, ये तो बताने के बाद पता लगा मुझे। तो तुम्हें क्या उम्मीद लगती है कि अपने आप से कि हाँ मैं जिंदा हो गया? ऐसा कोई कोई उम्मीद नहीं है, तो सिर्फ उसकी दौलत बख्शी हुई है। भगवान की। उसी की दौलत बख्शी है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई पता नहीं। पिताजी मेरे साथ थे, माँ मेरी साथ थी, भैया मेरे साथ थे, नेताजी, मैं था, बड़ा लड़का था, लड़के को हमने बैठा दिया था 5-7 मिनट पहले। जब हल्की सी हवा छूटी, कोई कोई बूंद आई, बैठा दिया सेक्टर गार्डन की जहर के ना ले जाओ। अच्छा, जिंदगी को कैसे काटे हैं? जिंदगी मस्त कटेगी, कोई चीज सोचो मत, चिंता निकाल कर अलग रख दो दिमाग। और जो इंसान चिंता में डूबा पड़ा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। और सक्सेस की वजह से चिंता में डूबा पड़ा। नहीं, वो सफलता है ही नहीं। चिंता कभी सफलता नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? चिंता को अगर आदमी ये मान ले कि मैं चिंता में रहते हुए सफलता पा जाऊंगा, तो वो उस चीज को दिमाग से निकाल कर अलग रख दे। चिंता के बाद सफलता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोन लेकर आती हैं, वो चिंता का फल नहीं है, फिर भी वे सक्सेस हो जाती हैं। ये भी तो होता है ना। अगर उसको चिंता है तो वो कोई भी नया काम ही नहीं करेगा। आजकल कुछ सारे काम लोन पे, चिंता पे चल रहे हैं। नहीं, चिंता से लोन का कोई ताल्लुक तो नहीं। लोन एक अलग अगर चीज है। किसी चीज लोन वो ने, आदमी लेगा जो अपने आप में ये सोच लेगा कि भाई मैं इसको पटाने में सक्षम रहूंगा, चाहे वो उसका स्वप्न झूठा हो जाए, तो एक अलग चीज है, लेकिन वो सोचेगा ये कि मैं इसको पटा दूंगा। चिंता तो रहेगी ना उसे फिर भी। चिंता नहीं रहनी। उसका मन है, अब क्या करता कैसे चलती है वो भी ईश्वर के अधीन बात है। ईश्वर उसकी बाह पकड़ लेता है, काम बढ़िया चलता है तो पटा देगा, और उसकी मर्जी नहीं हुई तो वो डूब भी जाएगा। क्योंकि हमारे पिताजी एक बात बताया करे थे कि करज काढ़ के करे वणज और छप्पर घर में दे ताला, साले के साथ बहन को भेजे इन तीनों का मुकाला। अगर कर्जा निकाल के व्यापार कर रहा है तो उसका बाप भी सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात, कर्जा निकाल के व्यापार नहीं करना चाहिए, चाहे व्यापार छोटा हो, अपने पैसे से करो। कर्ज काढ़ के करे बनज, व्यापार हो गया। और छप्पर घर में दे ताला, छप्पर घर बोलते हैं कि बीच में एक लकड़ी की साल वो लगाई जाती थी बल्ली, और उसके ऊपर साल ढाल देते थे छप्पर की, और उसमें हम खिड़क का दरवाजा लगाते थे, उसमें ताला लगा के जा रहे और रख गए तुम सोने के जवाहरात चीज वगैरह या पैसा वगैरह कुछ रख दिया, और तुम ताला लगा रहे हो, तो ताला लगाने की कौन सी जरूरत है? उसे छप्पर को 2 आदमी उठाएंगे, एक आदमी अंदर घुस जाएगा, निकाल के बाहर ले जाएगा। तो छप्पर घर में ताला लगाना भी बेकार है। साले के साथ यदि बहन को भेजते हो तो साले का तुम्हारी बहन से कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हारी या मेरी या किसी की, अदरवाइज मान लो बहनोई की बहन से साले का कोई रिश्ता या ताल्लुक नहीं होता, तो वो जो है उसको अपनी बहन नहीं मानता है।
वो दूसरा काम भी कर सकता है, उसका मजाक का रिश्ता भी है, तो जब वो मजाक कर लेगा तो हो सकता है वो उसे लेख के भी फरार हो जाए। तो भाई साले के साथ अगर बहन को भेज रहा तो बहनोई का भी काला और साले का भी काला। तो है, ये चीज है। तो ये भी हो सकता है कि जब बहन अपने घर में है, बिगड़ भी आई है, तो जब भी भाग सकती है वो तो अपने हाँ, भैया के साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल भाग सकती है, लेकिन जब तुम भेज रहे हो खुद स्वेच्छा से तो फिर तो उसे फाउंडेशन न रही, फिर तुम ये नहीं कह सकते तू भाग गई। वो तो माँ बाप भी भेजते हैं ना, माँ बाप भी भेजते हैं अपने भैया के साथ बहन को। तो भाई माँ बाप भैया के साथ भेज दे वो अलग है, लेकिन बहनोई अपनी बहन को साले के साथ ना भेजे, अच्छा, बहनोई नहीं भेजे अपने अपने साले के साथ में। साले के साथ में बहन को नहीं भेजना सॉरी चाहिए। सॉरी, बात में टेंशन हो जाएगी ना। यहाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ रिलेशनशिप बहुत आगे हाँ, चले जा रहे हैं। ये बहुत, ये अब ये मैं बहुत नाजुक रिश्ता है। ये नाजुक रिश्ता ना, अब तो तुम तो काफी बूढ़े हो और मैं तुम्हारे सामने कम हूँ, है नहीं? फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज की जो जनरेशन है नहीं, वो बहुत ही इतनी खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा। खराब होता है अपना आपा, हम दुनिया का सुधार नहीं कर सकते। अच्छा, तुमने ये बता, तुम काफी टाइम हो गया तुम्हें, कम से कम 60-70 साल तो उम्र होगी आपकी, हाँ बिल्कुल, 60 से कम नहीं। है नहीं? चलो, प्यार क्या होता है? प्यार दो तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं? एक प्यार सच्चा होता है जो पवित्र होता है, तो उसमें पवित्रता में गंदगी कभी आ नहीं सकती। वो पवित्र प्यार किससे होता है? वो पवित्र प्यार ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके रिश्ते नातेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, गांव वाले भी हो सकते हैं, सगे संबंधी भी हो सकते हैं, लेकिन जहां उसका मन गलत है वहां वो प्यार पवित्र नहीं है। अच्छा, बीवी से या गर्लफ्रेंड से प्यार पवित्र हो सकता है? भैया गर्लफ्रेंड से तुम जैसे ही प्यार करेंगे, हम जैसा तो कोई करने का। वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से है, मतलब तुम अपना हमने तो विचार बता सकते हो। हमारी शादी 15 साल की उम्र में हुई, हम गर्लफ्रेंड को जानते ही नहीं ये बात कैसी हो। तुम सही कह सकते हो। फिर भी तुमने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया? हमने किसी से ऐसा कोई प्यार नहीं किया, वैसे हमारे सब रिश्ते नाते में जो है बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। हर एक आदमी सम्मान देता है, हम सब मतलब सम्मान देते हैं। अब तो तुम्हारी बीवी दुर्घटना में खत्म हो चुकी है? दुर्घटना में नहीं, ये मानो मतलब कि अपनी डेथ मानेंगे उनको। हाँ, अपनी डेथ में खत्म हो चुकी कोरोना है। काल में उनकी डेथ हुई, लेकिन दुर्घटना एक अलग चीज होती है। अच्छा, हाँ। तो मेरा मानना ये है कि आदमी अपना, जो आदमी होता है वो सच्चा प्यार अपनी बीवी से करता है, उसके सिवा किसी और से नहीं करता। तुम्हारा मानना क्या है? दिल का राज देने से वसर बेकार जाता है, और निकल जब खुशबू जाती है तो गुल बेकार जाता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि बीवी से प्यार करे, बीवी को भी सारा राज नहीं देता अगर आदमी है, और सारा राज बीवी को दे दिया तो बीवी का ही राज उस पर रहेगा। जो बीवी को सारा राज देगा तो उस पर भी राज बीवी का ही होगा, बीवी ही उसकी प्रधान रहेगी, बाकी वो प्रधान नहीं है। बीवी उसकी खसम है, वो बीवी का खसम नहीं है फिर, अगर पूरा राज किया। तो जिंदगी का असली असूल बता के जाओ, आज जिंदगी का असली असूल है क्या? असली वसूल जिंदगी का है कि हम कुछ बातें अपने परिवार में भी नहीं बोल सकते हैं बच्चों के सामने, कुछ राज रोकने भी पड़ते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको ओपन करके बता देनी चाहिए, जो सामाजिक दृष्टिकोण पर समाज के अंदर चल रही हैं, ताकि उनको कोई हानि ना पहुंचे। उस तरह की बातें उनको समझाते रहो, ये मेन उद्देश्य जीवन का है अपने पर। चलो, तुम्हारे साथ अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान मिला।
आगे को अगर कोई बात होगी या पॉडकास्ट में जो आपके साथ करना होगा तो आपको बैठा लूंगा मैं और आपके साथ पॉडकास्ट कर सकता हूँ। तो गाइस, मैंने इनके साथ एक नॉर्मल पॉडकास्ट करा है और ये पहला पॉडकास्ट है जो कि मेरे मेडिकल चैनल पर हुआ है। और आपको अगर ये बात या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या क्लियर तरीके से नहीं आ रही हो तो मैं एडिट कर सकता हूँ, फिर भी तुम ध्यान से सुनना इस बात को कि इन्होंने बात क्या कही है नहीं। तो ये हमारे एक गांव के रहने वाले सदस्य हैं जो कि अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को मेरे जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, है नहीं। प्यार के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, कुछ पुरानी नीतियां भी बताई हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दे सकते हैं। पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।